रही मैंने 1200 ग्राम चिकन को काट टुकड़े करके बड़े बड़े टुकड़े किए और करने के बाद इसमें ऑयल के अंदर डाला और थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो इसमें मैंने सॉल्ट के बजाय चिकन क्यूब इस्तेमाल किया है। एक चिकन क्यूब मैंने इसके अंदर डाल दिया सॉल्ट के बजाय और इसको भून दिया। ये भूनने से ये हो गया कि इसकी चिकन की बू वगैरह सारी ख़त्म हो गई। और दूसरी तरफ दूसरे बर्तन में, ये वाले बर्तन में मैंने इसका यखनी बना दी है। मैं चावल पकाने जा रहा हूँ और शॉर्टकट मारूंगा और नए स्टाइल में बनाऊंगा और अरबी प्लस पाकिस्तानी चावल बनाऊंगा। और आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल पुलाव नहीं है, ये अरबी स्टाइल में बनाऊंगा। और इसके अंदर जो है मैं अपना सिरप डालूँगा, जो मैंने ये यखनी बनाई है, यखनी को डालूँगा। यखनी में क्या क्या चीज़ें मैं इंशाअल्लाह रेसिपी में आगे लिखूँगा। एक मग, 2 मग, 3 मग और तकरीबन जनाब एग्जैक्टली ये 4 मग से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चिकन गलाऊंगा। चिकन अभी गली नहीं है, सिर्फ भुनी गई है। उसको गलाऊंगा और गलाने के बाद इसको दोबारा खोलूँगा और इसमें चावल डालूँगा। और इस कुकर में पका रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, यानी इंस्टेंटली किस तरह पकेगा वो मैं बस समझा रहा हूँ। और अरबी टाइप का प्लस अपने रंग दिया इसमें, उस टाइप के ये चावल बनेंगे। तो ये तकरीबन 4 कप हमने डाले हैं, तो हम 2 कप ये वाले 300 ग्राम का है, 2 कप मैं चावल लूँगा। बल्कि मैंने चावल ले लिए और उनको चावलों को भिगो दिया। चावल को भिगोने के लिए मैं आपको दिखाई दूँ, ये मैंने छन्ने में चावल डाले और पानी नीचे प्याले में पानी है, उसके अंदर इसको रख दिया है ताकि भीग भी जाएंगे। और छन्ना उठाऊँगा और पानी निखर जाएगा और चावलों को इसमें डाल दूँगा। अब ये चिकन गलने तक, चिकन सेमी गलने तक इसमें पकेगी। बल्कि 1 सीटी अगर दे दूँगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कुकर का मैं ढकना बंद करके 1 सीटी दूँगा तो ये चिकन हमारी तकरीबन गल जाएगी। उसमें फिर चावल डालूँगा और इसको दोबारा कुकर का बर्तन लगाऊँगा और 1 सीटी दूँगा तो चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। ऊपर से इसमें से किशमिश डालूँगा, ऊपर मैं रंग लगाऊँगा इसके ऊपर जर्दे का रंग, और खूबसूरत भी बन जाएगा और खाने में बड़ा टेस्टी होगा। इसकी यखनी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने टमाटर भी डाले ग्राइंड करके और प्याज भी डाली थी और जनाब ये गरम मसाला मोटा डाला था, 2 से 4 गरम मसाला डाला था। बस यही चीज़ें, और नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक है, इसलिए नमक कम डाला है। मैं इसको चख के देखता हूँ इसका मसाला कैसा है, टेस्ट कैसा है। और अगर आपका दिल करे तो आप इसमें मिर्ची मसाला भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी करी मसाला या बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल दें ताकि उसमें वो आपका जो एशियन टेस्ट है, इंडो पाक का से टेस्ट है, वो भी आपको मिले। मैं इसको चख के देखता हूँ। वाह, बहुत ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके अंदर मैंने तेज़पात, दालचीनी, इलायची, लौंगे, काली मिर्च और नींबू, ये चीज़ें डाली थी पहले और उसकी यखनी बना ली थी। वो यखनी पक गई है, पकी हुई यखनी है। तो अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 सीटी दूंगा, यहाँ चिकन गल जाएगी और इसको चावल डालूँगा, फिर आपके सामने ही बंद करूँगा, फिर आप देखिएगा। हमें चूल्हे पे कुकर में चढ़ाए हुए 3 से 5 मिनट हो गए और स्टीम ज़बरदस्त उठ रही है। मैं चूल्हे को बंद करता हूँ, इसका प्रेशर डाउन करूँगा और आपके सामने खोल के बताऊँगा। मैं अपने कुकर का प्रेशर रिलीज़ करने लगा। प्रेशर रिलीज़ होते ही हम अपने कुकर को खोल के देखता हूँ और जनाब खाली मैं अपने चावलों को करीब लिया हूँ। चावल मेरे भिगोए हुए और छन्नी के अंदर रखे हुए, छन्नी में रखे हुए।
ये एग्जॉस्ट बहुत आवाज़ कर रहा था, मैंने इसको बंद कर दिया। चावल रखे हैं छन्ने के अंदर, उसको इंशाअल्लाह हम देखते हैं। हमारा यखनी तैयार है, और ये यखनी बिरयानी वाली यखनी नहीं है, खाली हमें देखना है चिकन हमारी कितनी गली। वाह, ज़बरदस्त गल गई है। मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह टेस्ट कर लूँ। जी हाँ, बिल्कुल गल गई है चिकन, ज़बरदस्त। क्योंकि चिकन इसमें काफ़ी गली हुई चाहिए होती है बच्चों को ख़ास तौर से, और हमारे यहाँ तो वैसे भी चिकन को इसको बहुत ही गलाते हैं और उसको खाते हैं। बहरहाल गल चुकी। अब आप याद रहे कि इसके अंदर हमने 4 कप जो है वो सिरप डाला था इसका, अपने यखनी का 4 कप डाले थे। तो अब इसमें 3 के करीब, 3.5 के करीब होंगे। जब आप प्रेशर कुकर से पकाएं तो 3 साढ़े 3 काफ़ी है, वरना अगर आप खुले बर्तन में ढक के पकाएं तो 4 कप चाहिए होंगे। याद रहे ये फार्मूला। अब जनाब हम चावलों की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मेरे पानी के अंदर भिगोए हुए थे और छन्ने में रखे हुए भी थे। छन्ना अंदर रखा हुआ था, तो ये पानी में भिगोए और छन्ने में छन भी गए। अब हम चावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं। चावल मेरे 2 कप, याद रहे 4 कप पानी चाहिए होता है खुले बर्तन के लिए अगर 2 कप चावल हो तो। और 2 कप का मतलब होता है 600 ग्राम। 300 ग्राम का तकरीबन ये कप होता है, 250 से 300 ग्राम, कोई भी कप 250 से 300 ग्राम का होता है, तो 600। और हम चावलों को फैला देंगे, और ये सिर्फ 1 सीटी के बाद ये तैयार हो जाएगा। मैं चूल्हे को फिर ऑन कर देता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, खाना बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है। अभी से पकने के बाद ज़बरदस्त होगा, और ये इंस्टेंटली पकता है। मेहमान आए 20 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाता है, और बच्चों को भूख लगी है, हम बाहर से आए घूम के, तो 20 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाता है। खाने में मुश्किल नहीं होती है। तमाम चीज़ें सिरप में डूबी होने चाहिए, पानी में डूबी होने चाहिए। ये जनाब तमाम चावल उसमें मैंने डुबो दिए। अभी खोलूँगा, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी किशमिश और जर्दे का रंग लगाऊंगा, और 1 सीटी और दूंगा तो ये तैयार, यानी 2 सीटी के अंदर तैयार रहता है। पहली सीटी अब देने लगाऊँ, इसका ढक्कन मैं लगाता हूँ, और जैसे ही सीटी बज जाएगी आपको दिखाऊंगा। चावल जब भी पहली सीटी हो जाए और 2-3 मिनट बाद इसका प्रेशर आप रिलीज कीजिए, क्योंकि आपको देखना है कि आपके चावल अभी हुए कि नहीं हुए। अगर सर्व कर लो एक कनी बाकी है, तो मैंने दूसरा जो सर्विंग बाउल है वो भी निकाल दिया है, सर्विंग का बर्तन, उसके अंदर हम डाल के उसको आखिरी दम दे सकते हैं, या इसी में एक और सीटी देंगे कुकर में ही। तो ये जनाब माशाल्लाह सब। अभी पानी थोड़ा सा बाकी है, और चावल भी थोड़े से कच्चे हैं। देखता हूँ क्या है कंडीशन। जी हाँ, 1 कनी सिर्फ बाकी है, 1 कनी बाकी है। इसको मैं सर्विंग बाउल में अब डालूँगा, और इसको सिर्फ ढकने के बाद इसको जो है वो दम दूंगा, और ये चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। और अगर चाहूँ तो इसी के अंदर, इसी बर्तन में अगर मैं चाहूँ तो 1 सीटी और दूंगा, और मेरे ये चावल जनाब ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो जाएंगे। सब खुल के पकेंगे ना। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपने सर्विंग बाउल में डालूँ। मेरे सर्विंग बाउल को मैंने रख दिया और चूल्हा जला दिया, और थोड़ा सा बटर, ये देखें इतना बटर, थोड़ा सा बटर 2 चम्मच खाने के वो मैंने डाल दिया, ताकि बटर की एक तो खुशबू आती है, अच्छी लगती है, और दूसरी बात ये कि ये जनाब आपको जो चिपकने नहीं देगा चीज़ों को, अपने चावलों को चिपकने से बचाएगा। तो ये हमने डाल दी, और जनाब बिस्मिल्लाह अभी इसमें हम चावल डालेंगे, इसके अंदर शिफ्ट करेंगे, और ज़बरदस्त जो है चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा मैं ज़ीरा देख रहा था, ये ज़ीरा है मेरा, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हाथ से लेके 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए मैंने डाल दिया।
जीरा डाल दिया। आप इस जगह पे थोड़ा सा मसाला भी डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे बिरयानी मसाला या करी मसाला कोई भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर खुशबू के लिए। मेरा ये बटर जो है वो पिघल चुका, और अब हमारा जीरा भी भून चुका तकरीबन। और हम अभी 1 सेकेंड, अब हम अपने चावल इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। और हींग लगी है ना, फिटकड़ी लगी है जिसको बोलते हैं। विदिन नो टाइम हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। सिर्फ इसको दम देना है 2 से 3 मिनट 5 मिनट हल्की आंच पे, ये दम होगी और हमारा खाना तैयार। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये नींबू का टुकड़ा है जो मैंने इसमें डाला था। तमाम चावल हमारे तकरीबन आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अब मैं इस पर किशमिश ऊपर से डालूँगा और इसको ढकूँगा। सिर्फ इतना काम बाकी है, कलरिंग की ज़रूरत नहीं है। चावल मेरे जो तेल डाले थे टमाटर, उससे ही कलर हो गए, ज़बरदस्त कलर हुए हैं। ये देखिए गोश्त, चिकन का गोश्त मैं आपको दिखाई दूँ। ये देखिए चिकन का गोश्त ज़बरदस्त गल गया, ये ज़बरदस्त गल गया और हमारा खाना तैयार। इस खाने को सिर्फ मैक्सिमम अगर सारे काम मिला के करें तो आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं, वरना सिर्फ पकाने में 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट में ये खाना तैयार हो जाता है। हम इस पर किशमिश डालूँगा और ढक दूँगा। मैंने किशमिश लेके धो दी, इसको पानी से अच्छी तरह अपने छन्ने में डाला है और हमारे चावल दम हो रहे। इसके दौरान हम इसमें किशमिश मैं इसमें डाल दूँगा, खूबसूरती के लिए भी और खाने के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने डाल दिए। सजाने के लिए 1-2 मिर्चें इसके ऊपर, चाहे हरी रखें चाहे लाल रखें, मैंने इसे सजाने के लिए 2 हरी मिर्चें डाल रख दी इसके ऊपर। और बिल्कुल हल्की आंच में इसको 3 मिनट से 5 मिनट आप दम होने दें। ज़बरदस्त किस्म के चावल बने, ज़बरदस्त। आप यकीन करें बहुत टेस्टी बने। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और तरीका बहुत आसान है, इंस्टेंटली है, बहुत जल्दी पक जाता है। इसको सीख लें, इंशाअल्लाह काम आएगा। मुझे एक ख़ातून, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने मुझे एक सेंटेंस ऐसा लिखा जिससे मैं शर्मिंदा हुआ कि भाई, कहती है कि जब से मैंने कुकर में पकाना शुरू किया मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। बच्चे वाली हैं, बच्चे बहुत तंग करते थे और अब कुकर में फटाफट बन जाता है। लेकिन ख़याल रहे कुकर के ऊपर जो सीटी होती है, विसल होती है, इसके ऊपर चावल या कोई चीज़ फंसे नहीं, वरना एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और जब कुकर चल रहा हो तो किचन के अंदर बच्चे वगैरह कोई नहीं हो, आप भी निकल जाएं, 5 मिनट के बाद आएँ, जितना टाइम आप दे रहे हैं उसके बाद आएँ और उसको कुकर को देखें, ख़याल से उसका उसके प्रेशर को रिलीज़ करें और इंशाअल्लाह खैर होगी। बहुत जल्दी पकता है और टेस्टी पकता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती। लोगों की गलतफहमी है कि कुकर के अंदर पाना है जो है वो दूसरे किस्म का, नहीं, हांडी में हो सकता है फ़र्क हो जाता है। अगर आप हांडी में, मिट्टी के हांडी में या इस किस्म के ग्रेनाइट के बर्तन में पकाएं तो खाने का टेस्ट का फ़र्क होता है। लेकिन कुकर के अंदर और दूसरे बर्तन में, सादे बर्तन में पकाने से एक जैसे टेस्ट होता है। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, उम्मीद है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करने के लिए आपका क्या जाता है, एक बटन दबाना है और लाइक कर दें तो बेहतर है। दुआओं में के साथ कि मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को सेहत से, उम्र दराज, बच्चों की तालीम फर्स्ट क्लास हो, जो बीमारियाँ हम पर आई हैं अल्लाह ताला उनको टाल दे, आमीन।
फ़ी अमानिल्लाह।